जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दिसः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुवचन तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रस था। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज जी, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी आचार्य प्रवर हमें सहज और सरल मोक्ष मार्ग कल्याण का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि अपन ये बात जानते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होना और सम्यक दर्शन बिना आत्मा के प्रियता के बिना नहीं होना। एक सीधा सा सिद्धांत है जो जीव के अंतर मन में बैठ जाए, एक सीधी सी बात है जो जीव के अंतर अनुभव में आ जाए तो जीव के 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चला जाएगा। एक सीधी सी बात है और वो सीधी बात यह है कि जीव को अपने वीतराग स्वभाव के प्रति आस्था जाग जाए। ये बात अचूक है। क्या अचूक है भैया? कि जीव को अपने ही वीतराग स्वभाव के प्रति यदि श्रद्धा जाग जाएगी तो उस श्रद्धान के बल से श्रद्धान सम्यक दर्शन संवर तत्व में आएगा। तो सम्यक होते ही, सच्चा श्रद्धान होते ही जीव को जो अनंत संसार का आश्रव हो रहा है वो होना रुकेगा। बस उस आश्रव का रुकना ही ये समझ लो मोक्ष मार्ग का आरंभ है। क्योंकि जैसे जैसे कर्मों की सत्ता खत्म होती जाएगी, अर्थात कर्म मोहिनी कर्म की स्थिति जैसे जैसे घटती जाएगी तो अन्य शेष कर्मों की स्थिति भी घटती जाएगी धीरे धीरे, और भैया ये जीव संसार से अपने आप ही मुक्त हो जाए। तो अपनी बात चल रही है भैया, काय की बात चल रही है? जिन दृष्टि इष्ट संसद। आज अपन इस गाथा को पूरा करके आगे निकलने का अभ्यास करेंगे भैया। आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी कह रहे हैं कि जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है ईष्ट ईष्ट ईष्ट, देखो अपन 4 दिन से सिर्फ इस विषय को ही ले रहे हैं, 3 दिन 4 दिन से एक ही विषय ले रहे हैं। क्या ईष्ट मतलब? जिनेंद्र भगवान ने प्रिय स्वभाव को कहा, भाई वीतरागता को प्रिय कहा। और संसार में संसारी जीव सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, अब दोनों की बात ले रहे हैं, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उनके चारित्र में प्रियता काय की दिखाई दे रही है? राग द्वेष की। अभी सम्यक दृष्टि भी यदि कोई जीव है तो वो राग के बंधन से छूट नहीं पा, राग के बंधन से नहीं छूट पा रहा। मतलब अर्थात अभी उसे शुभ राग अशुभ राग, अभी ये उसके चित्त में क्या कहें, यदि किसी ने तत्व का श्रद्धान कर भी लिया है, अपन कह रहे हैं ना भाई हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा की अनुभूति को जानते हैं, हमने आत्मा का स्वाद भी चखा है भैया,
मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसा हमें स्मरण भी रहता है। लेकिन भैया राग की धारा में कोई अंतर नहीं आ रहा, बल्कि क्या ना भैया राग की धारा तो अब, पहले तो राग में डूबे रहते थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन अब ये राग की धारा तो दिन रात परेशान करती है। क्योंकि आत्मज्ञानी होने के बाद जिसे तत्व का ज्ञान है, जो सम्यक दृष्टि है, उन जीवों को अपनी ज्ञान धारा कर्म धारा सब दिखाई देती है भाई। ज्ञान धारा कितनी है, कर्म धारा कितनी है, जागा हुआ जीव है ना, जागे हुए जीव के सामने से जो भी परिणाम निकलता है तो उसे सब दिखाई देता है, सब जानने में आता है। तो यहाँ बात क्या चल रही है, आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं वीतराग स्वभाव प्रिय है, और वो जिस दृष्टि में झलक रहा है वो दृष्टि स्वयं शुद्ध है भाई। और अपनी स्थिति क्या है? अपन कह रहा है बात तो सुनील भगवान के वचन तो सत्य है, ध्रुव प्रमाण है कि वीतराग स्वभाव ही प्रिय है, लेकिन ये श्रद्धा में तो हमारे है भैया, ऐसा मानने तैयार तो है, लेकिन परिणाम में और परिणति में राग देश परिणमन ही चल रहा है। और भैया अभी हम उस आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे, अर्थात अभी हम उस राग में बह रहे हैं, अभी हम उस कर्तत्व परिणति में बह रहे हैं, अभी हम उस भोक्तत्व परिणति में बह रहे हैं। कि ना अभी यदि हम अपने परिणमन की अपेक्षा से देखें, चारित्र मोहिनी की स्थिति की अपेक्षा से देखें, तो कहना अभी तो रस तो राग का ही पड़ा हुआ, अभी स्नेह रूप परिणति तो, प्रियता रूप परिणाम तो कहना अशुद्ध भाव से ही है भैया। भाई ऐसा क्यों कह रहा आप, अशुद्ध भाव में प्रियता ऐसा क्यों कह रहा आप, राग आदि में प्रियता ऐसा क्यों कह रहा हो? इसलिए कह रहे हैं तो कि इन राग आदि विकारी परिणाम के चलते समय ये तो दिखाई देता है कि ये परिणाम चल रहे हैं, लेकिन उपयोग को ऐसा नहीं लगता कि मैं इन्हें छोड़ के और अपने स्वभाव में चला जाऊँ। उपयोग आकुलता, उपयोग को वहाँ आकुलता नहीं होती, आकुलता मतलब उपयोग वहाँ से छटपटा के निकलना नहीं चाहता, उपयोग वहाँ स्थिर रहना चाहता। जैसे कि आपको मोह का परिणाम आया, राग का परिणाम आया, तो आप ये विचार तो करते हो भाई ये असत्य है, ये मुझसे भिन्न है, और अपन थोड़ा चिंतन करके उसे हटाने का प्रयास भी कर लेते हैं अपन, लेकिन उपयोग ये नहीं निर्णय नहीं करता, ऐसा नहीं करता क्या कि वहाँ से छोड़ छाड़ के और अपने स्वभाव के लिए भाग जाए, भागता नहीं है, बढ़िया वहाँ रस लेता रहता आराम से। तो चारित्र मोहिनी का रस तो है, कसाय का रस तो आ ही रहा है जीव को भी। तो क्या कर रहा है भैया अपन, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं वीतराग स्वभाव प्रिय है, और अपन क्या कह रहे हैं भैया, राग की धारा प्रिय है। ये विपरीतता है, कहाँ विपरीतता है भैया? अपनी दृष्टि में। किसकी दृष्टि में भैया? जो जीव इस संसार में मिथ्या दृष्टि से डूबा ही हुआ है भैया, उसकी तो अपन बात छोड़ो, अब सम्यक को जो ग्रहण कर रहे हैं उन जीवों के अंतर में भी राग का अच्छा खासा पक्ष पड़ा हुआ है। शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, कोई ना कोई सा राग तो चल ही रहा। और ये राग जो चल रहा है अपनी भूमिका में, तो भैया आप अपन ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो अपनी भूमिका में जो राग चल रहा है भैया, ये राग तो इस भूमिका में रहता ही है। और कहना शुभ राग को तो कहते को ये भूमिका में रहता है, कहीं अशुभ राग, अशुभ राग भैया कहना कर्मोदय जन्य ऐसी संयोग रूप व्यवस्था है। तो भैया सही बात है, सब कर्मोदय है, सब भूमिका है, लेकिन भगवान आत्मा उस भूमिका में उस चीज का रस भी तो अपने को है ना, अपने को उस रस को तोड़ना है। रस को तोड़ना है मतलब भैया, रस को तोड़ने का मतलब क्या? वहां जो प्रियता हो रही ना परभाव में, वो प्रियता अलग होनी चाहिए, स्नेह अलग होना चाहिए पर वस्तु से। अभी तो देखो अपन कह रहे हैं असत्य है, लेकिन अभी उससे अपना राग थोड़ी छूट रहा, तो फिर इस भूमिका में छूटेगा भी नहीं। ठीक है भैया, अब राग नहीं छूट रहा, जो कम से कम वहां अपनी स्नेह की परिणति, अर्थात राग है, राग रूप स्नेह का भाव दिख रहा है, लेकिन अब वो चीज इतनी इष्ट तो ना लगे। इष्ट मतलब, इष्ट का मतलब होता है उसमें अपन इतने पागल तो ना हो, इतने बेईमान तो ना हो, कितने कि अपन उसमें इतने तो ना डूब जाएं कि अपने को अपने आत्मा की शुद्ध बुद्धि खो बैठे। देखो ऐसे बहुत सारे परिणाम होते हैं जिनमें अपन घंटों तक गाफिल रहते हैं, और घंटों निकल जाते हैं, अपने को अपने आत्मा की शुद्ध नहीं आती। तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया? क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि उन परिणामों के रस में ये चित्त डूब रहा है।
इन अज्ञान परिणामों के रस में ये चित्त डूब रहा है। और भैया जो चित्त अज्ञान परिणाम के रस में डूब रहा है भैया, उसी 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 को अपने स्वभाव का स्मरण बोध दिला रहा है। बार बार कह रहे हैं भैया इस बात को, क्या कि राग भाव आपके वीतराग स्वभाव पे आवरण करने वाला है। ये चारित्र की बात चल रही है थोड़ी सी। तारण स्वामी यहाँ जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम के शुद्ध दृष्टि का धारी ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने वाला ज्ञानी साधक कैसे शुद्ध चारित्र को ग्रहण करता है, ये बात भी कह रहे हैं। उसके जीवन में कहा ना, देखो देखो उन्होंने कहा जिनकी दृष्टि में इष्ट को जानना होता है, जो अपने स्वयं के शुद्ध इष्ट स्वभाव को जानते हैं, वो इष्ट संजोए, वे अपनी परिणति में भी इष्ट को संजोते हैं। और तिक्त अनिष्टम, राग आदि विकारी कसाय आदि परिणाम जो अनिष्ट का मूल है उनका त्याग करते हैं। मिथ्यात्व को तो छोड़ के आए, अभी तो शुद्ध दृष्टि। जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, वीतराग स्वभाव को देखने वाली जो शुद्ध दृष्टि है वो ही तो सम्यक दृष्टि की बात है। ये सम्यक दृष्टि है भैया। तो वो सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ क्या है? जो स्वयं शुद्ध दृष्टि को जानता है, जो स्वयं शुद्ध स्वभाव को अनुभव से जानता है, जो स्वयं मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस परम सत्य को अपने अनुभव से जानता है, ऐसे सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ क्या है? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं गायक हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, ऐसे अपने स्व अनुभव को जानता है, पहचानता है, अपनी आत्म अनुभूति को जानता पहचानता है। जो ज्ञानी श्रावक अपनी आत्म अनुभूति को जानता और पहचानता है, उस आत्म अनुभवी साधक का पुरुषार्थ क्या है? क्या है पुरुषार्थ? उसका पुरुषार्थ है इष्टम संजोए। अब वो अपनी परिणति में उस इष्ट वीतरागता को संजोए। भैया उस वीतरागता को कैसे संजोए? क्या करे भैया? भैया क्या करे? राग आदि परिणामों का तिक्त अनिष्टम त्याग करे और शुद्ध बुद्ध परमात्मा का जो अपना ज्ञान में स्वरूप है, अपनी ज्ञायक में सत्ता है, उस ज्ञायक में स्वभाव का विचार करे भैया। अंतर में ज्ञायक में स्वभाव की महिमा करते हुए, अंतर में ज्ञायक में स्वभाव का बहुमान करते हुए अंतर रमणता की भावना भाए, स्वभाव रमणता की भावना भाए। क्योंकि भगवान आत्मा, सुनो ना, भावना आपकी शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना, भावेन भाव शुद्धम च, आपकी वीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना, ये ही आपके शुद्ध भाव की निर्मलता कारण बनेगी। कह रहे हैं ना गुरुदेव इष्टम संजोय। क्या करना है गुरु महाराज? कहना इष्ट वीतराग तत्व को संजोने की भावना करना है। कैसे होगी भैया वो भावना? क्या करना पड़ेगा भैया भावना करने के लिए? देखो भावना वही, देखो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा श्रद्धांत तो है, लेकिन ऐसे चिंतन के माध्यम से, अंतर्ज्वल्प से, ज्ञान धारा से क्या करना है अपने को? अपनी परिणति को बहिर्मुख जो अनिष्ट उपयोग है, अनिष्ट जो भाव चल रहा है राग आदि परिणाम, उन अनिष्ट राग आदि परिणाम से अपनी परिणति को तुरंत ही पलटना है, मोड़ना है भैया। कैसे मोड़े भैया? इष्ट को संजो के। आप भैया ये देखो अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं ना भैया, ये तत्व चर्चा काय के लिए है? सुनने के लिए क्या है ना? श्रावक के लिए, श्रवण करने के लिए तो है ही, लेकिन कैसे श्रवण करने के लिए? जो वो श्रवण कर रहा है, जो वो सुन रहा है, उस सुने हुए सत्य को वो अपने जीवन में स्वीकार करे। इसलिए क्या स्वीकार करना भैया? जब कह रहे हैं ना राग आदि भाव अनिष्ट है, तिक्तम त्यागने योग्य है, जब कह रहे हैं कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम त्यागने योग्य है, जब कह रहे हैं ना भैया ये मान अपमान की सारी भावना, ये कसाय की सारी परिणति, एक दूसरे से कसाय की परिणति है, ये जो मान अपमान की भावना है, ये जो सम्मान की भावना है भैया, ये जो बाहर का इंद्रिय विषय भोगों का पाप आदि का जो रस चल रहा है, ये रस त्यागने योग्य है भैया। अब बात ये चल रही है कि जब अपने मान अपमान अर्थात सम्मान पे अपने ठेस लग रही है, या अपने अंदर में इच्छाएं वासनाएं पनप रही हैं, क्या जीवात्मा, जब तुम कह तो रहे हो कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, लेकिन क्या जब तुम उस भाव से विरक्त हो रहे हो, बस मान अपमान, कसाय, विषय भोग, इंद्रिय विषय, राग आदि की भावना, इनका त्याग करने के लिए संकल्पबद्ध है भैया अपन? नहीं भैया, देखो देखो ये अनिष्ट परिणाम है, आत्मा का सर्वत्र नाश करने वाले। सावधान जीव, सावधान जीव, सावधान, सावधान जीवात्मा, ये सारे परिणाम अनिष्ट हैं।
सुनो सावधान, घर गृहस्थी पुत्र परिवार समाज संयोग मान अपमान कसाय पुण्य पाप की ये बाहर की बाहरी व्यवस्थाएं, ये सारे के सारे परिणाम अनिष्ट है और आत्मा का सर्वत्र नाश करने वाले। इन सारे परिणामों का जीव यदि इन परिणामों का जब जब भी संयोग प्राप्त करेगा तब तक उसका अनिष्ट होगा भाई, अनिष्ट होगा। और तारक स्वामी क्या कह रहा है, अनिष्ट तिक्तम, सुनो अनिष्ट को छोड़ना भी। कैसे छोड़े गुरुदेव, इष्ट संजोय। अभी जब ये विकार, फिर से वही बात कर रहा है, वही बात कर रहा है कि तिक्त अनिष्टम, क्या कह रहा है, ये राग आदि कर्तत्व आदि भुक्तत्व आदि जो परिणाम चल रहे हैं ये अनिष्ट है। अब अनिष्ट जान रहे हो तो इष्ट संजोय, इनको त्यागो, इनके परित्याग करो, अपने ज्ञान प्रमाण इन भाव को परित्याग करो कि मेरा मेरा ज्ञायक स्वभाव इन पर भावों को नहीं करता, तिक्त ऐसा इन्हें त्यागो और इष्ट संजोय, इस ज्ञान में अपने इष्ट वीतराग ध्रुव गायक तत्व को संजो भाई, इसका संग्रह करो। काय का, काय का संग्रह करें भैया, क्या संग्रह करें, अपनी चैतन्य में ज्ञान की जो परिणति है ध्रुव आत्म संग्रह, अपने वीतराग अनंत गुणों का पिंड जो अपने अंतर आत्मा में है, इससे संजो भैया। हर पल देखो सावधानी बढ़ानी पड़ेगी। सत्य अपन देखो, आत्मा है शुद्धात्मा परमात्मा, ऐसा तो रोज ही सुन रहे हैं भैया, आत्मा है शुद्धात्मा है परमात्मा है, ऐसा तो रोज ही सुन रहा है। तो क्या ऐसा रोज रोज का सुनना ही साधना है? सुनना तो साधना में निमित्त है, लेकिन साधना क्या है भैया, सुनते 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 अनिष्ट रूप प्रभाव से विरक्ति आ जाए, अर्थात कर्म धाराओं में उपयोग लिप्त होना बंद हो जाए और ज्ञान धारा में उपयोग का रमण होना प्रारंभ हो जाए। अर्थात कर्म कर्म धाराओं से भय, जो भय ना, दृष्टि भय झड़प भय, मन भय दृष्टि भय झड़प भय, तो क्या करें भैया, दृष्टि में जो भयभीतपना है पर भाव से, जीव पर भाव से भयभीत है दृष्टि अपनी, मन भयभीत है अपना। कैसे भयभीत है भैया, क्या कर रहा है कि राग आदि विकारी परिणाम चल रहा है, उस समय भय तो लगता है, अपनी दृष्टि कहती है तो देखो अनिष्ट है भैया, तुम क्यों जोड़ रहा हो, तुम क्यों बह रहा हो, ये अज्ञान है, ये भयभीत तो है दृष्टि, अभिमान ठहर तो नहीं रही, लेकिन भगवान आत्मा दृष्टि उस परिणाम को छोड़ के अलग कहाँ हो रही, तुम्हें तो त्याग कर देना चाहिए। ये देखो वर्तमान में कर्मधारा चल रही, कैसे छोड़ दें हम? अरे कर्मधारा को छोड़ने नहीं कह रहा है, कर्मधारा का त्याग करने के लिए कह रहा है। अच्छा, अर्थात कर्मधारा को नष्ट करने के लिए नहीं कह रहा है कि आप ये नहीं कह रहे कि कर्मधारा रुक जाएगी, तो फिर क्या कह रहा है, कर्मधारा पदगल का परिणाम है, तो क्या कह रहा है, कर्मधारा अपनी दृष्टि से मिला जाए, बस अपने को दिखाई ना, अपन उससे भयभीत ना हो, दृष्टि भय ना रहे भाई, दृष्टि में कर्मधारा का डर ना हो, अनिष्ट भाव का डर ना हो, डर ना हो भैया, तो क्या हो, दृष्टि में अपने इष्ट स्वभाव को संजोना हो भैया, आत्म तत्व का बहुमान चाहिए हमें, दृष्टि में अपने ज्ञान विज्ञान में पद की प्रतीति होना चाहिए। देखो भैया इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों 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 क्योंकि अभी जीव की स्नेह का विषय विकारी परिणाम, इस भूमिका में आत्मा की ऐसी चर्चा सुनने के बाद भी जीव की दृष्टि का विषय शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं, श्रद्धान में तो आया है, रुचि का विषय शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं है। हाँ ऐसा कह रहा है रुचि भी जागी है, ऐसा भी नहीं कह रहा है बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी जीव की रुचि का विषय पंच इंद्रिय विषय कसाय ही है, अभी उसके अंदर इतनी जागृति नहीं आ रही कि मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, ऐसा वो प्रति समय अपने आत्म स्वभाव को संजोए, प्रमाद को छोड़े, प्रमाद आवृत्ति कसाय पाप इनको छोड़े, अभी ऐसी रुचि नहीं आ रही जीव, कथाओं आदि को छोड़ दे, पाप आदि की प्रवृत्ति छोड़ दे, अभी ऐसी रुचि नहीं आ रही जीव के अंदर। तो क्या कैसी रुचि है अभी जीव की, अभी जीव को अंतर में आंशिक श्रद्धान प्रकट हुआ है। क्या श्रद्धान प्रकट हुआ है भैया, कि मैं जीता जागता चलता फिरता ये जो शरीर दिख रहा है ये मुर्दा पुद्गल शरीर, ये मैं नहीं। तो फिर क्या आया भैया श्रद्धान में, कि मैं
जयवंत जीव द्रव, जो जीव स्वभाव है, जीव तत्व है भैया, वो शुद्ध चेतना मात्र में। अभी ऐसा अंश जीव के घट में जागृत हुआ है। क्या जागृत हुआ है? ऐसा अंश जागा है कि मैं ध्रुव वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसी ऐसी आंशिक श्रद्धा का उदय हुआ है भैया, और ये इसका मोक्ष मार्ग। अब ये जो ज्ञान में श्रद्धा अंश उत्पन्न हुआ है ना भैया, ज्ञान ने जाना ना कि मैं ध्रुव हूं, अभी जान तो लिया, अभी जीव ने इस बात को जाना भी है और अपनी भूमिका अनुसार स्वीकार भी किया है, मानने का अभ्यास भी कर रहा, मान्यता भी कर रहा भैया जी। लेकिन ये मान्यता, ये जो मान्यता कर रहा ना, ये मान्यता अभी एकदम प्योर नहीं हो रही, सौ टंच नहीं हो रही भाई। क्यों नहीं हो रही भाई 100 टंच? कारण ये है कि राग आदि विकारी पर्याय, इनमें जो राग आदि विकारी पर्याय में जो जीव का आचरण हो रहा है, इन आचरण से जीव को संशय विभ्रम आदि, शंका आदि, इच्छा आदि, कांक्षा आदि जो दोष उत्पन्न हो रहा है ना, ये कांक्षा आदि दोष सम्यक दर्शन का मलिन कर रहा है। देखो, मैं 3 लोक का नाथ हूं, फिर भी जग से कोई ना कोई कांक्षा बनी हुई है। स्वीकार कर रहा है कि निकांक्षित, क्या कह रहा हो आप, कि निकांक्षित इस द्रव्य में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। लेकिन आप देखो भैया, राग आदि की प्रवृत्ति के कारण से, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति के कारण से, इच्छा, कांक्षा, मूढ़ दृष्टि, ये सब भैया निंदा, अनुग्रहण, वात्सल की जगह धर्मी धर्मात्मा, वात्सल की जगह क्लेश, निंदा, बुराई, प्रभाव, जिन धर्म की प्रभावना की जगह भैया क्रियाकांड, जिन धर्म की प्रभावना की जगह क्रियाकांड। प्रभावना कहाँ कर रहा है? अच्छा, देख के चल रहा हो क्या? उठ देख के उठ रहा हो, बैठ रहा हो, चल रहा हो, कर रहा है कैसा? नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा भैया? इन सम्यक दर्शन के अष्ट अंग रूप आचरण नहीं हो रहा भैया। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है, इस रूप अपना आचरण नहीं हो रहा। तो अपना ये जो आचरण इस रूप नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन के अष्ट अंग रूप अपना आचरण नहीं हो रहा, इसका अभिप्राय क्या निकालने भैया अपन? अपने जीवन में सम्यक दर्शन के 8 अंग रूप व्यवहार नहीं है, इनसे विपरीत भावनाएं दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने श्रद्धान में, अपने सम्यक में अभी भयानक दोष लग रहा है। 25 मल दोषों का उदय चल रहा है। 8 मदों में से, 8 संकादि दोषों में से कुछ ना कुछ अपने जीवन में घटित हो रहा है भाई। तो अब क्या करना है भगवान जी? अपने को श्रद्धान की भी निर्मलता करना है, और ये श्रद्धान की निर्मलता करना है तो फिर चारित्र मोह निमित्त बनेगा आपके मिथ्या दर्शन में। क्योंकि अभी जब तक मिथ्यात की प्रकृतियों का क्षय उपशम नहीं हुआ, पूर्णता क्षय नहीं हुआ, तब तक मिथ्यात भी अपनी इन विकारी परिणामों का आश्रय लेके ये संशय विभ्रम विमोह दोष, शंका आदि दोष, 8 मद आदि दोष, ये सब अपने ज्ञान को मलिन करेंगे भैया। तभी तो इस जीव की श्रद्धा अचल नहीं होगी, तभी तो ये जीव अपने छायक श्रद्धान को प्राप्त नहीं करेगा, कृत वेदक को प्राप्त नहीं करेगा। क्या करता रहेगा? इन दोषों से भ्रमित होता रहेगा भैया। सम्यक चिंतन तो करेगा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, लेकिन ये दोष लगे रहेंगे उसके जीवन में। और जब तक ये 8 मद आदि, शंका आदि 8 दोष इस जीव को ज्ञान में निरंतर इसके श्रद्धान को मलिन करेंगे, तब तक भैया जीव को वो शुद्ध निर्विकल्प आत्मा प्रतीतिमान नहीं होगा, प्रतीतिमान नहीं होगा। और अपन क्या चाह रहे हैं? आचार्य तारण स्वामी क्या चाह रहे हैं भैया? कीर्तिक अनिष्टम, ये अनिष्ट रूप दोष तो आत्मा से पूर्ण रूप से निकलने चाहिए। उपाय उपाय राग आदि विकारी मोह आदि की परिणति में सावधान होके ईश्वर संजोए, अपने ध्रुव वीतराग तत्व को संजोना भैया। निशंक भाव से, निकांक्षित भाव से अपनी अंतर आत्म शक्ति को जागृत करना। कैसे जागृत करना भैया? भैया उपाय तो वही, शब्द तो वही कहेंगे ना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं गायक हूँ। शब्द तो यही रहेंगे ना भैया, शब्द में तो यही कहा जाएगा ना। अब शब्द में तो यही कहा जाएगा, लेकिन शब्दातीत जो परमात्मा है उसका एहसास, उसकी प्रतीति बढ़ना चाहिए। कितनी प्रतीति बढ़ना चाहिए भैया? इतनी बढ़ना चाहिए कि आपको बाकी वस्तुओं का बोध ही ना रहे। आपका सर्वत्र व्यवहार सम्यक दर्शन के 8 अंग रूप होना चाहिए भैया।
उठना बैठना चलना सोना जागना खाना पीना और जो कुछ भी है वो सब सम्यक दर्शन के 8 अंगों अनुरूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 8 आचार है ना भैया, सम्यक दृष्टि के 8 आचरण, उन अनुरूप अपनी परिणति होना चाहिए। अब यदि बेसिक परिणति अपने जीवन में नहीं है तो फिर इसका अर्थ यह है कि हमारे श्रद्धान में निरंतर मलिनता लग रही, मलिन भाव चल रहा है, हमारा श्रद्धान दोषयुक्त हो रहा है। भैया हमारे श्रद्धा में दोष क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो भैया 2 कारण। एक कारण क्या है कि अपने को अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा आप पर्याय अपेक्षा से कह लो। और दूसरा कारण क्या है कि अभी पर भाव की जो चारित्र मोहिनी की धारा का जिसको अपन नाम दे रहा है, उसके साथ ही कसाय आदि जो विकारी भाव परिणमन हो रहे हैं, इनसे इनमें अपना रुझान है, अभी इनकी रुचि है अपने को। अपन कह रहे हैं राग की धारा तो चारित्र मोहिनी का होते, भगवान जी चारित्र मोहिनी अकेला नहीं है वहां, तो फिर क्या है? वहां दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां भी चल रही हैं, अनंतर मंदी कसाई की भाव भी चल रहा है। करना क्या है? आप सीधी बात बताओ। जब हम क्या बताएं भैया, गुरु महाराज तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो करना है। क्या करना है? त्यक्त अनिष्टम, अनिष्ट का त्याग करना है भगवान जी। अनिष्ट के त्याग करने की बात समझ में नहीं आती। देखो आज ये गाथा पूरी कर रहे हैं, सावधान, अनिष्ट का त्याग करने की बात समझ में नहीं आती भैया। अनिष्ट का त्याग करने की बात समझ में नहीं आती मतलब देखो ऐसे, देखो ये बात तो समझ में आती है कि भाई हम शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, त्रिकाली है, गायक है, और इस बात को सुनने से जितना चिंतन करते हैं, जितना बहुमान करते हैं, उतनी देर अनिष्ट छूट जाता है। ये बात तो समझ में आती है भैया, लेकिन अब और अनिष्ट का त्याग कैसे करें ये बात समझ में नहीं है। अब और अधिक, अब गुरुदेव कह रहे हैं तो बात को समझना तो पड़ेगा ही। और अधिक अनिष्ट का त्याग कैसे करें ये बात समझ में नहीं आती। भगवान आत्मा देखो तो, और अधिक अनिष्ट का त्याग कैसे करें भैया? आप यदि अच्छे सुनना इस बात को, यदि आप ये कह रहे हो कि भैया आत्मा का स्मरण करने रूप जब भाव चलते हैं तब तो पता लगता है भैया, तो पता लगता है कि मैंने अनिष्ट को छोड़ दिया, मैंने अनिष्ट का त्याग कर दिया। लेकिन और अधिक कैसे त्याग करें भैया? तो भैया और अधिक त्याग करने के लिए जब अनिष्ट के भाव चलते हैं, जब अनिष्ट की परिणति चलती है, जब राग का भाव चलता है भैया, जब मोह का भाव चलता है, जब इंद्रियों में इच्छाएं वांछाएं कामनाएं वासनाओं का ज्वर होता है, जब अपने मन में अज्ञान अंधकार प्रबल होता है, तीव्र होता है भगवान, जब अपन अपनी आत्मा से बेसुध होते हैं, बेसुध, बेसुध पता है बेसुध किसे कहते हैं भैया? मन वचन काया के परिणमन में तर बतर हो रहा है, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, कर्म को सबके पास आते हैं। उस बेसुध परिणति के काल में बेसुध होगा भैया। अब ये बताओ, जब ये बेसुधपना आया तो भगवान जी अपन ने जो अपना होश खोया, इस समय होश आना चाहिए भैया, इस समय होश आना चाहिए। अगर बेसुद्धि होगा तो होश कहां से आएगा? यही तो कह रहा है भगवान आत्मा, यहां होश क्यों नहीं रहा अपने को, यही तो बता, यहां अपने को होश क्यों नहीं रहा? तो तारण स्वामी ग्रंथों को समझना है ना भैया, तो साधना की बात होगी, और साधना की बात होगी तो आपसे, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा जी? जब घर पुत्र परिवार राग आदि विकारी भाव काम विषय भोग कसाय सब असत्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, तो जीव आत्मा ये बेहोशी क्यों, सावधानी क्यों नहीं बढ़ रही? और यदि कोई कह देगा भाई ये तो कर्म का उदय है, तो हम नहीं मानेंगे इसे। क्यों भाई? कर्म उदय तो अपनी योग्यता से चल रहा है, लेकिन तुम्हारा अचेतन पने का जो भाव है वो क्यों, अचेतन की भावना क्यों? उपाय तो बताओ। यही तो तारण स्वामी कह रहे हैं, इष्ट संजोग। बस इतनी सी बात क्लियर करना है अपने को, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है, जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, या फिर जब तक आपको पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक आपका पुरुषार्थ है क्या कि अनिष्ट भाव का परित्याग और इष्ट स्वभाव की आराधना। कब तक का पुरुषार्थ है भैया? जब तक पूर्ण केवल ज्ञान ना हो जाए। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से, दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से और पूर्णता की अपेक्षा से,
जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक। और भैया दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कहा होगा तो जब तक छायक सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक। जब तक श्रद्धान पूर्ण छायक सम्यक दर्शन रूप ना हो जाए, पंचम काल में यही तो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है भैया। यहाँ छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भैया पूर्ण से जीव ने तैयारी नहीं करी, इसलिए सबसे बड़ा खतरा यही है भैया। क्या खतरा है? कि जिन्होंने पूर्व से भगवान के समोषण से प्रारंभ कर लिया वो तो यहाँ आके प्राप्त कर लेंगे भैया, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने पूर्व से प्रारंभ नहीं किया उनका क्या होगा? उनका क्या होगा भैया? उन्हें तो यहाँ होना नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है भैया, क्या? कि छायक सम्यक दर्शन होता नहीं है, भगवान का पादमूल है नहीं यहाँ। सबसे बड़ा खतरा क्या है? भगवान का पादमूल नहीं है तो छायक सम्यक दर्शन होता नहीं भैया। और छायक सम्यक दर्शन होता नहीं है तो फिर कोई ये निश्चय से नहीं कह सकता, क्या नहीं से कह सकता कि हमारा श्रद्धांत पूर्ण सत्य है, कोई नहीं कह सकता ऐसा। तो फिर करना क्या भैया? जब अपने को ये पता ही है कि ये श्रद्धांत की निर्मलता अभी पूर्ण रूप हो ही नहीं रही अपनी, कहीं ना कहीं से विकार भाव 25 मल दोष कहीं ना कहीं से अपने आत्मा को भैया क्या कर रहा है? अपनी श्रद्धांत की परिणति का घात कर रहा है। सम्यक मिथ्यात्व रूप धारा चल रही है। ये सम्यक प्रकृति मिथ्यात है तो चलमल अगाड़ दोष लग रहा है भैया। कहीं ना कहीं से अपनी श्रद्धांत का लॉस तो हो ही रहा है भैया। मिथ्यात की छाया तो बनी हुई है ना कहीं ना कहीं। सम्यक प्रकृति मिथ्यात है तो मिथ्यात की छाया है। और भैया यदि पहले गुण स्थान में जा रहा है तो मिथ्यात ही है, दूसरे तीसरे में जा रहा है तो भैया मिश्र परिणाम है। तो मिथ्यात की पुट तो मिली हुई है ना, मिथ्यात तो मिला ही हुआ है ना भैया। और मिथ्यात मिला हुआ कहीं ना कहीं तो भैया अनंतन मंदिर कसावदे में आ रही तो दूसरा गुण स्थान भी बन ही रहा है, कभी ना कभी तो ऊपर से नीचे गिर ही रहा है ना। पहले गुण स्थान तक जाने का रास्ता तो बना ही रहा है। भगवान आत्मा कहना क्या चाह रहा है? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहना क्या चाह रहा है कि भगवान आत्मा ऐसा विचार करके, ऐसा कर्मों की प्रकृति का विचार करके, ऐसे कर्मों की स्थिति को जान के एक पल के लिए भी बेहोश नहीं होना, अपने एक पल के लिए भी अज्ञानता का पोषण नहीं करना। मोह मोह राग देश के उदय आ रहे हैं, मन इंद्रिय विषय कसाय के लिए आतुर हो रहा है, अनिष्ट भाव की रुचि लगी हुई है जीव को, पूरे उल्टा परिणाम हो रहा है। मन इंद्रिय विषयों के लिए ललायत हो रहा है, अनिष्ट भाव की जीव को रुचि लगी हुई है। आचार्य तारण स्वामी का उपदेश देखो क्या है? ईष्ट संजो, ईष्ट को संजो, ईष्ट को संजो, ईष्ट को संजो। भैया अपने को अपनी सुध लेके आना है, क्या कि ईष्ट को संजोना है और अनिष्ट का पूर्ण रूप से त्याग करना है। और देखो बात मान जाओ तारण स्वामी की, गुरुदेव की बात मानो। इष्टम चा इष्ट रूपम, अंतिम बार है आज गाथा ये, बस कल से नहीं गाथा लेंगे अपन। इष्टम चा इष्ट रूपम, सुनो 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 सुनो, अनिष्ट का त्याग करो और इष्ट में भी इष्ट, जो ये राग देश आदि अनिष्ट परिणाम है ना, इनको छोड़ो, इनका त्याग करो, इष्ट आत्मा को संजो। और इष्ट में भी परम इष्ट, अर्थात प्रिय में जो प्रिय स्वभाव है ना, जो आपको प्रिय लग रहा है, सम्यक दर्शन प्रिय है, सम्यक ज्ञान प्रिय है, सम्यक चारित्र प्रिय है, ये जो व्यवहार प्रिय लग रहा है ना अपने को भैया, इष्टम चा इष्ट रूपम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना गायक रूप है भैया, चैतन्य स्वभाव है। तारण स्वामी को और कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आचार्य तारण स्वामी को आत्म अनुभव के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था भैया। उन्हें अपने वीतराग स्वभाव में रमणता के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता है इन ग्रंथों को देख के। पहले इष्ट कह दिया, संतुष्टि नहीं मिली। एक बार उन्होंने कह दिया इष्टम, पहले उन्होंने इष्ट कह दिया, लेकिन इष्ट कहने में संतुष्टि नहीं मिली। इष्टम चा इष्ट रूपम, इष्ट में भी इष्ट रूप क्या है भैया? ममल स्वभाव है, अपना ममल स्वभाव है भैया, जहां किसी भी प्रकार की कर्मों की वर्णा नहीं है, जहां किसी भी प्रकार का पुद्गल परिणाम नहीं है, जहां किसी भी प्रकार का राग देश आदि पर्याय परिणाम नहीं है, इष्ट में भी इष्ट अपना गायक रूप है। और आचार्य तारण स्वामी अंत में कहते हैं
ममल सहावेन कम सम किपनम। हे जीवात्मा, ऐसे ममल स्वभाव में आचरण करोगे तो सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। ऐसा उनके अंतर मन में भारा भैया जी। देखो देखो, अज्ञानी जीवों के मन में क्या भारा भैया? संसार, राग, कसाय, विषय, भोगों की परिणति, कर्तव्य भोक्तव्य की भावना। अज्ञानी संसारी जीवों को क्या भाता भैया? चित्त में राग आदि का कचरा, विकार। तो देखो तारण स्वामी की बात देखो, इष्टम च इष्ट रूपम, उन्हें क्या भारा भैया? इष्ट में भी इष्ट अपना रूप भारा भैया। जीव को अपने को प्रभाव भारा है और आचार्य तारण स्वामी को अपना स्वभाव भारा। देखो देखो, अपना मेंपना इस शरीर आदि में होने के कारण से अपने को इस शरीर के भाव भारा है। शरीर से भाव वासना हो रही ना, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, क्या बोलते हैं, भोग, पंच इंद्रिय के भोगों की इच्छा मन करता है भैया, तो अपने पंच इंद्रिय के भोगों की इच्छा भा रही, पंच इंद्रिय के भोग भा रहे हैं। और देखो आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी क्या भा रहा है? अपना ज्ञायक रूप, अपना चेतन रूप, इष्टम चा इष्ट रूप, उन्हें भारा है अपना इष्ट स्वभाव भारा है। अब अपनी अपनी रुचि का परिणाम है, अपनी अपनी रुचि का परिणाम है भैया। अब किसी को कुछ भारा है और किसी को कुछ भारा है। और जीवात्मा तारण स्वामी इतना सावधान कर रहे हैं, इतना सावधान कर रहे हैं कि जीवात्मा यदि इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी यदि तुम्हें संसारी इष्ट लगेगा तो भगवान आत्मा इस जन्म मरण रूप भाव भ्रमण से कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। और इतनी सी बात जीव के अंतर नहीं बैठ रही बस, कि भगवान आत्मा यदि इस समय भी इंद्रिय विषय कसाय की इष्टता बनी रही, हम पापों को ही अपना स्वभाव मानते रहे, हम इंद्रिय विषयों को ही अपना रूप मानते रहे, हम यदि इस भौतिक संपदा के उपभोग को ही अपना रूप मानते रहे, पांच इंद्रिय विषय कसाय यदि यही अपना रूप भाषित होता रहा भगवान आत्मा, तो वो निराकार जो वीतराग चेतन स्वभाव है ना, वो ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं होगा, वो प्रिय स्वभाव, वो इष्ट परम इष्ट अपना स्वभाव, वो अनुभूति में नहीं आएगा भाई। और भैया बचपन से ये कह रहे हैं, शुरू से क्या कह रहे हैं भैया? सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। सुन लो भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, कि यदि तुम्हें आज भी ये इंद्रिय विषय, पाप आदि कसाय और ये चतुर्गति में दिखाई देने वाला ये झूठा संसार, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, मकान, दुकान, यदि आज भी यदि यही इष्ट भास रहा है, यही सत्य भास रहा है, तो आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी का कहना है कि यदि आज भी यही सत्य दिख रहा है, तो भगवान आत्मा ये बताओ, तुम्हारे अंतर में जो निराकार भीतराग चेतन शक्ति बस रही है, ज्ञायक तत्व जो बस रहा है, वो अनुभव में कब आएगा? ये तो बताओ, उसकी अनुभूति कब हो? एक बार फिर से, धन, दौलत, इंद्रिय विषय और राग आदि परिणाम से जो परिणाम चल रहा है, जैसे कि भैया देखो भूख लगी तो भोजन का परिणाम आ गया, और क्या करा भैया? अपन ने अपनी गृहता अनुसार, आसक्ति अनुसार रसना इंद्रिय के इष्ट विषयों को संजो लिया। रसना इंद्रिय के जो प्रिय विषय हैं, जो अपनों को अच्छा लगता है, अपन ने उन विषयों को संजो लिया और उस अनुसार पुण्योदय से अपन ने वो रसीला भोजन कर लिया, और उस भोजन को करके अपन ने अपने अनुसार राग धारा से उसमें रस लेके सुखी हो गए, राग में सुख माना, इंद्रिय विषय में सुख माना। और यदि वो विषय अच्छा नहीं लगा, मन माना नहीं हुआ, तो द्वेष करके दुखी होगा कि आज अच्छा भोजन नहीं मिला। तो कहने लगे आज भी तुमने यदि इन इंद्रिय विषयों में इष्ट अनिष्ट या इन इंद्रिय विषयों को इष्ट मान के ये तुम यही संतुष्ट हो गए, यही तुम ये इंद्रिय विषय तुम्हें प्रिय लगे, तो भगवान आत्मा जिसे तुम बचपन से सुन रहे हो कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आत्मा की अनुभूति कब होगी? ये तो बताओ कब होगी, बताओ। जब इष्ट यही लग रहा है, इंद्रिय विषयों का परिणाम, जिब्या का स्वाद, जिब्या से आने वाला रस, कसाय का रस, जब इष्टता यही भाषित हो रही है, तो अपन बचपन से सुन रहे हैं ना भैया कि इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। ये सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा कि 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कभी रुकने वाला नहीं।
दुखों का अंत होने वाला नहीं है। बचपन से सुन रहे ना ये बात। अब ये बताओ, जब अपन जो बचपन से सुन रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन के बिना जन्म मरण नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा भैया, मोक्ष तो छोड़ो, इस संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। जब बचपन से सुन रहा है ना भैया, अब बताओ अभी भी ईष्ट प्रभाव लग रहा है, तो सम्यक दर्शन कब होगा? कब होगा बता, कब होगा? कब होगा? कब होगा? कितने जन्म बाद होगा? होगा भी या नहीं होगा? तो भैया यदि अपन ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो भगवान जी मतलब अपन बुद्धि पूर्वक दुर्गति में जाने की तैयारी कर, बुद्धि पूर्वक पाप करके, बुद्धि पूर्वक असहाय करके, बुद्धि पूर्वक जानते समझते हुए कि अनिष्ट होगा, अमंगल होगा, मेरे जीव को इस भाव में तो पुण्य का उदय है, तो भैया पुण्य का सारा वैभव अपन ने यहाँ भोग लिया। अब अगले भाव में क्या होगा भैया? पाप उदय, जो अपन ने कमाया है, पाप कमाया तो पाप उदय चलेगा भैया। अब पाप उदय का उपभोग रहेगा। अब ये बताओ, जब अन्य भवों में दुर्गति की जब हम यात्रा करेंगे, मान लो असंगी होगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में होगा भैया, तो वहां तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना होनी भी नहीं है। जो अपन अभी जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से आत्मा कल्याण होता है, ऐसा भी नहीं जान पाएंगे महात्मा, ऐसा भी सुन नहीं पाएंगे महात्मा। तो फिर बात क्या चल रही भैया कि अपने को जब आज इस शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, जब आज अपन इस शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव को, इस प्रिय स्वभाव को अपनी स्वानुभूति में प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो भगवान आत्मा कल 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 क्या होगा? क्या होगा? जब आज इष्ट नहीं लग रहा अपना गायक रूप, मैं अनंत चतुष्टय में हूं, सिद्धों समान मेरा वैभव है, अपन कितने अच्छे कहते हैं, अरिहंत भगवान जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा ही अनुभव मेरे अंतर में है। कितने अच्छे से कह रहा है भैया कि जैसा अनुभव अप्पा परम तुल्यम च, जैसा अनुभव परमात्मा कर रहे हैं उनके ही तुल्य, उनके ही समान अनंत गुणों का अनुभव मेरे अंदर में है। कितने अच्छे से कह रहे हैं भगवान जी। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? इष्टम च इष्ट रूपम। पहले तुम ये बताओ, क्या प्रिय में भी परम प्रिय, क्या तुम्हें वो रूप अपना लग रहा है कि हाँ वो मेरा है? जय हो मेरे परम इष्ट स्वभाव की। क्या तुम्हें भैया धन दौलत पुत्र परिवार सब अपने हैं, जबकि सपना है थोड़ी देर में छूटना है, लेकिन इष्टम च इष्ट रूपम, वो वीतराग चैतन्य में गायक रूप अपना है, ऐसी भाषा आ रही? प्रिय लग रहा? पर नहीं लग रहा तो भगवान जी निगोद जाने की तैयारी है नियम से, क्योंकि अपन खुद जानते हैं भैया सम्यक दर्शन के बिना 2000 साधिक, बस इतना ही है 10 पर्याय की लिमिट, 2000 सागर में कुछ साधिक ये भाव मिले अपने को, साधिक वाले भाव है मनुष्य आदि भाव कि भगवान आत्मा, यदि ये जीव इस समय अपना आत्मा कल्याण नहीं कर पाया तो एक इंद्रिय स्थावर काय में या फिर निगोद में चला जाएगा, नियम से जाना ही है। और यही तो जैन विज्ञान है। अच्छा बताओ, यहाँ अपन जिनवाणी को नमस्कार कर रहे हैं, यहाँ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ अपन ने जैन धर्म में जन्म लिया है, तो अपने को यही तो विज्ञान मिला है कि जीव अपने परिणामों से मुक्त हो सकता है, जीव अपने परिणामों से सुखी हो सकता है, और जीव अपने परिणामों से दुखी हो सकता है। और अन्य मतों में अन्य जगह तो ये कहते हैं भगवान करते हैं, राम जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं, दुनिया करती है, अल्लाह करते हैं। दुनिया में तो ईश्वर पर को माना गया है, लेकिन जैन धर्म में ही तो ये बताया जा रहा है ना, अपने को ही तो ये बात सुनने मिल रही है ना कि जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकता है, और जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अपने परिणाम से अन्य गतियों में जाता है। ये सारी बात तो अपने को यही जानने मिल रही ना। यदि इसके बाद भी इष्टम च इष्ट रूपम, यदि अपने को अपना आत्मा, मैं चैतन्य में आत्मा, मैं ध्रुव आत्मा, यदि अपने आत्मा की, यदि अपने आत्म स्वभाव की प्रियता अपने को नहीं आ रही भगवान आत्मा, तो फिर अपना क्या होना है यही तो विचार करना है। अपना क्या होना, इस संसार में अपना होना क्या है? क्या होना है?
इतनी सी बात है भैया, छोटी सी बात है। आज अपन इस गाथा को पूर्ण कर रहे हैं, अगली गाथा अपन कर लेंगे। गुरुदेव की इस बात को अपन अपने अंतर आत्म चित्त से अनुभव से सिद्ध कर ले क्या, कि इष्ट में परम इष्ट शुद्ध मेरा इष्ट रूप है भैया। और मेरा इष्ट रूप ये पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल से दिखने वाला है संसार, ये मेरा इष्ट रूप नहीं है। पांच इंद्री मन के ये विषय, ये इष्ट रूप नहीं है। तो क्या इन सबसे पार जो अतीन्द्रिय है इस समय तुम्हारे इस शरीर में सर्वांग में विद्यमान है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जो अनुभव गम्य है, वो कान नहीं, वो आत्मा, वो इष्ट है। और जीव आत्मा जब तक इस इष्ट स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनाओगे, तब तक इस जन्म मरण से मोक्ष जाने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो मोक्ष तो छोड़ो भगवान जी, आगामी भवों में सुख ही होने का उपाय नहीं मिलेगा, पुण्योदय भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पंचम काल में भौतिक विषयों में जीव की इतनी लिप्तता है कि भैया उसे वैराग्य की भावना, संयम की भावना, तप की भावना, त्याग की भावना, तपस्या के ये भाव भी नहीं हो रहा है। जो भाव स्वर्ग ले जाते हैं वो परिणाम भी नहीं हो रहा है। स्वर्ग जाने के लिए क्या चाहिए? नियम चाहिए, व्रत चाहिए, संयम चाहिए, द्रव्यलिंग चाहिए। द्रव्यलिंग भी नहीं हो रहा भैया, दयादान के भाव भी नहीं हो रहा। दयादान के भाव भी ऐसे हो रहा है कि मान नाम कसाय के वशीभूत। तो मान कसाय से दिया हुआ दान अनिष्ट का मूल है, पुण्य नहीं बनता उससे। तो दया दान के भाव भी हो रहा है, तो मान कसाय सहित हो रहा है, समर्पणता की भावना से नहीं हो रहा है। तो मान कसाय सहित हो रहा है, तो मान कसाय नियम से अशुभ है। तो इस समय जीव पुण्य उदय भी नहीं बांध रहा। क्यों नहीं बांध रहा भैया? पुण्य उदय भी नहीं बांध रहा, क्यों नहीं बांध रहा? पुण्य उदय ना बांधने का कारण यह है भैया कि उसकी कसायों में मंदता नहीं आ रही, कसाय तीव्र है। पर भाव की इंद्रिय विषयों की आसक्ति तीव्र होने के कारण से उसको पुण्य का भाव, कसाय की मंदता का भाव नहीं हो रहा। कसाय की मंदता का भाव नहीं हो रहा तो पुण्य नहीं बन रहा भाई। जितनी देर अपन प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी देर बाद थोड़ी बहुत कसाय मंद हो जाए, घर के इंद्रिय विषय भोगों को भूल जाए अपन, ये ऐसा करना था, ऐसा करना था, ये खाया था, ये पिया था, या इसने ऐसा कहा था। यदि तत्व चर्चा सुनते समय यदि अपन उतनी देर ही भूल जाए, उतनी देर पुण्य बन पाता है। बस स्वाध्याय करते समय इतनी देर पुण्य का बंद हो पाता है, तो बाकी पूरे टाइम तो कोई भाव चल रहा है, राग के, देश के, कसाय के, घर के, पुत्र के, परिवार के, तो काय का बंद हो रहा है? पाप का बंद हो रहा है। तो भगवान आत्मा ये जिनवाणी सुनते समय थोड़ी देर पुण्य का आश्रय हो रहा है, यही किसी भाव में काम आएगा भैया। और बाकी तो टोटल पाप का आश्रय कर रहा है ना अपन, आप हो चाहे हम। जितनी तत्व चर्चा हो रही उतनी देर बढ़िया हो रहा है पुण्य आश्रय। आत्मा की चर्चा कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, मंत्र पुण्य का भाव बंद हो रहा है। और बाकी ये सब छूटा, तो इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, महागा ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। आप हो चाहे हम, परिणाम सबके वही चल रहा है। कहाँ जाना है भगवान आत्मा? मोक्ष। इन परिणामों से मोक्ष नहीं मिलेगा भगवान जी, निगोद मिलेगा। तारण स्वामी की बात अंतिम लास्ट, आज इस गाथा का समापन, कल अगली गाथा में मिलते हैं अपन। लास्ट समय भी हो रहा है, गुरुदेव कह रहा है इष्टम च इष्ट रूपम। आखिरी बार अच्छे से अनुमोदना तो कर लो भगवान जी। तारण स्वामी के हृदय में अपने इष्ट स्वभाव का परिचय प्रकट हो गया, जब भी वो तारण स्वामी कहला रहे। तारण स्वामी के अंतर हृदय में, गुरु तारण स्वामी के अंतर उपयोग में उस इष्ट स्वभाव का अनुभव रूप इष्टम च इष्ट रूपम अपने वीतराग तत्व का उदय हो गया है, देख लो। और उनके अंतर हृदय में वो वीतरागता उछल रही है। तो वो अपने से क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि सुनो, इष्ट में भी इष्ट अपना रूप है। क्या करें गुरुदेव, हम क्या करें? है तो कहने सुनो, ममल सहावेन, तुम अपने से ममल स्वभाव को जान लो, तो मत फायदा बताओ। कम समक्षिपनम, जितने भी अशुभ कर्म है ना स्वयं खिप जाएंगे, ये फायदा है। यदि अपन अपने ऐसे इष्ट रूप, ऐसे अपने इष्ट स्वभाव को अपने अंतर में जान लेंगे, ममल साहब में यदि ममल स्वभाव को अपने अंदर में पहचान लेंगे, तो कम शम क्षिपनम, कर्मों को क्षय करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा भैया। कर्म कैसे क्षय होंगे? सब कहते हैं भैया हम क्या करें, उपवास करें, नियम करें, व्रत करें, मंदिर आने लगे, चैत्यालय आने लगे, क्या करें तो कर्म क्षय हो जाए। गुरुदेव कह रहे हैं सुनो, बाहर की क्रिया से यदि कर्म क्षय होते, सारे मंदिर आने वाले मोक्ष नहीं चले जाते। लेकिन मंदिर नहीं आने वाले,
मंदिर नहीं आने वाले भी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो मोक्ष का अधिकारी है कौन? ममल साहब। जो जीव अपने ममल स्वभाव को, अपने आत्मा को परिचय करना जानता है। आत्मा को प्राप्त करने की विधि पता क्या है? आत्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है? हाँ, क्या है? सम्यक दर्शन कह तो रहा है भगवान आत्मा। आत्मा को प्राप्त करने की विधि है तत्व का श्रद्धांत। इस तत्व को आप संजो अपनी दृष्टि में, रोज सुबह दोपहर शाम, जैसे भोजन करते हो 3 टाइम, रुचि पूर्वक वे से संजो इस आत्मा को। अपम अपामी रहो, आत्मा आत्मा में रहो तो 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 संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग बनेगा भगवान आत्मा। नहीं तो आज जो दिख रहा है वो थोड़ी देर, थोड़ी सांसों का खेल है। अच्छा बताओ, इस मनुष्य भाव में मान लो अपना अच्छा बनने का उदय भी है तो कितने साल के लिए? 70 80। और नर्क जाओगे तो कम से कम कितने समय के लिए? पहले नर्क की, हाँ कम से कम पहले नर्क की न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष और अधिकतम आयु भी सागरों में गिनाई जाएगी। 1 सागर, 2 सागर, 33 सागर तक की व्यवस्था। वो कितने दिन के? साल के। मतलब वो तो सागरों में एक बूंद भी नहीं है। भोग कितने? एक बूंद भी नहीं है, सागरों के अनुसार एक बूंद भी नहीं है। तो भोग इतने से एक बूंद से भी कम है। और भैया दुख कितने? सागरों बराबर। मान लो अपना एक अपन बॉम्बे जाए और बॉम्बे के सागर में से, सागर किनारे से एक बूंद पानी निकाल लें और अपन उसमें कह रहे भैया अपन ने पूरा सागर लूट लिया। कितनी समझदारी। सागर को एक बूंद पानी से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा तुम इन इंद्रिय विषय भोग कितना ही भोग लो, कितना ही भोग लो, एक रंच मात्र सुख मिलने वाला नहीं है। सुख की कल्पना होगी, वो बूंद तो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा ये अनंत दुखों का सागर, ये नर्क निगोद की यात्रा अनंत काल के लिए जीव के हिस्से में आ जाएगी। अनंत अनंत काल। कितने से कारण से? मनुष्य भाव मिलने के बाद भी अपने इष्ट चैतन्य में स्वभाव की पहचान न करने के कारण से, बस सम्यक दर्शन से च्युत होने के कारण से अनंत भाव भ्रमण बढ़ जाएगा जीव का। 70 साल के विषय भोग और करोड़ों साल के, करोड़ों नहीं अनंत अनंत काल के लिए पाप के उदय से अनंत दुख, अनंत अनंत दुख। देखो ये जीव जिन धर्म को प्राप्त करने के बाद भी, जहां आचार्य भगवान बता रहा है कि अपने परिणामों से ही मुक्ति और अपने परिणामों से ही दुर्गति, ऐसा विज्ञान, ऐसा अंतर का विज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है भैया। ऐसे वीतराग कुल को, ऐसी जिनवाणी को प्राप्त करने के बाद भी जीव को रुचि परभाव की क्रिया की है, बाहर के होने वाले प्रणवन की रुचि है। जीव को इतना जानने के बाद भी मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी बात प्रतीति में नहीं आ रही। उसे अपनी आत्मा का स्मरण नहीं रह रहा, आत्मा में आत्मीयता नहीं आ रही भैया, अपनी आत्मा से आत्मीयता प्रकट नहीं हो रही भैया। सबसे आत्मीयता से रहो। किससे आत्मीयता से रहो? इस पुद्गल घर से आत्मीयता करो, ये संसार के जीवों से आत्मीयता करो, सबसे आत्मीयता के साथ रहो भैया। लेकिन भैया जो आत्मा है उससे आत्मीयता मत करो, बस बाकी सबसे प्रेम करो। कहते हैं ना भैया, सबके साथ अच्छे से रहो, आत्मीयता से रहो। तो आत्मा हो तो आत्मीयता से रहो ना भगवान जी। वात्सल्य का भाव कब आए? जब आपको सम्यक की अनुभूति हो, आपको वस्तु स्वभाव का ज्ञान हो। तो भैया किसी के प्रति देश का भाव ना आए, कोई ने मेरा अनिष्ट किया, कोई ने मेरे साथ छल किया, ये भावना खत्म हो भैया। क्यों खत्म हो? क्योंकि भैया कर्म सबके करता है, कोई किसी करता है। तब तुम अपनी आत्मा के साथ आत्मीयता से रहो तो इस दुनिया के साथ आत्मीयता से रह पाओ। सब जगह मैं सिद्ध, तू सिद्ध और सर्व सिद्ध। इस जगत में मैं भी सिद्ध हूं, तू भी सिद्ध है, और इस जगत का प्राणी मात्र सिद्ध है। एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवान तक सब में वो सिद्ध सद्धता विराजमान है। आत्मीयता से जब रहो, जब मैं आत्मा हूं ऐसा अपने को बोध रहे। और भगवान आत्मा
जब मैं आत्मा हूं ऐसा ही बोध नहीं है तो आत्मीयता से क्या रहोगे भगवान जी? किससे आत्मीयता करोगे? पुत्र से, परिवार से, समाज से, या जड़ धन दौलत से, राग आदि परिणाम से? किससे करोगे आत्मीयता? किससे करोगे? आत्मा से या जड़ पदार्थ से? दिन रात तो पर से ही कर रहे हैं भगवान जी, और जब तक पर से आत्मीयता है, आत्मीयता से रहने का भाव पर में ही है, तब तक भैया परिणाम निर्मल नहीं होंगे। और जब तक परिणाम की विशुद्धि नहीं होगी, जब तक भगवान जी स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। ये तो भूल जा, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा बिना मंद कसाय के। तो बिना मंद कसाय के तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी जीवात्मा, स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला। इसलिए भैया आप और हम सभी इस गुरुदेव के इन ग्रंथों को सुन रहे हैं, आचार्य तारण स्वामी की इस बात को सुन रहे हैं, इस तारण तरण देव की इन गाथाओं को सुन के अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए। भैया आज अपन इस गाथा को पूर्ण कर रहे हैं। जिन दृष्टि, अंत में लास्ट बार, जिन दृष्टि जिनेन्द्र भगवान ने जो दृष्टि कही है वो वीतराग दृष्टि की बात है। तो जिन दृष्टि मतलब वीतराग दृष्टि, ईष्ट समशुद्धम, स्वयं शुद्ध है भैया, ईष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। बतारण स्वामी कह रहे हैं इस ईष्ट दृष्टि को संजोगे तो अनिष्ट का त्याग हो जाएगा। इष्टम च इष्ट रूपम, इष्ट में भी इष्ट अपना चैतन्य में रूप है। ममल सहावेन, हे भव्य आत्मा ऐसे ममल स्वभाव को स्वीकार करो। कम सम क्षिपनम, जो तुम्हारे ये सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। ऐसा आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया अपन गुरुदेव की इस वाणी को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज।